हेलो जी, जय माता की। तो आज हम बात करेंगे नवरात्रि की। जैसा कि नवरात्रि चल रहा है तो सभी का 9 दिन का व्रत चल रहा है, पर हम सभी को सबसे परेशान करने वाली एक बात होती है, वो है अखंड ज्योति। हमें अंदर से डर रहता है कि कहीं ज्योत ठंडी ना पड़ जाए, तो इसके लिए हमें डर बना रहता है। हम सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या करें कि अखंड ज्योत है तो अखंड ज्योत अखंड तरीके से जलती रहे। उसके लिए हमें आज मैं बात करूंगी कि हमें किस चीज़ से दिया जलाना है। मतलब कि ये देखिए हमारे पास क्या क्या है, ये रहा। तो इनमें से किससे हमारा अखंड ज्योत जो है सबसे बेस्ट तरीके से जलेगा। चीज़ें वो हमारे पास हैं, ये रक्षा जो हाथ में बांधते हैं हम लोग, और कच्चा सूत है, वो कच्चा सूता कहते हैं, वो कच्चा धागा, उस नाम से आप दुकान पे जाएंगे तो मिल जाएगा। और एक है जनेऊ जो पहनते हैं आदमी लोग, वो जनेऊ गणपति जी को भी चढ़ाते हैं, वो वाला जनेऊ है। और हमारे पास है कॉटन रुई। ये चारों चीज़ है हमारे पास। जलती तो है इन चारों से दीपक बहुत अच्छे तरीके से, पर क्या इनमें से सबसे बेस्ट है वो मैंने खुद इस्तेमाल किया है इन चारों को, तो आपको वो शेयर करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि सबकी परेशानी है, कि सभी ये डरते रहते हैं कहीं हमसे कोई अपराध ना हो जाए। इसके लिए मैं आप सभी की हेल्प ज़रूर करूँगी। आप लोग भी मेरी हेल्प करिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो ये हम बात करेंगे इसकी। ये है कच्चा सूता, कच्चा धागा। तो इसका ही ऐसा आता है पतला सा, ये काफ़ी पतला होता है। तो हमें इसको जोड़ के ऐसे ऐसे करके इकट्ठा करके, मतलब बार बार से मोड़ के, फिर इसका सब इकट्ठा करके ऐसा कुछ बनाना होता है उस जोत में डालने के लिए, ठीक है। पर इसको बनाने में हमें थोड़ी, जिन्हें पहले से मतलब पता नहीं है कि कितना लंबा उसमें लगेगा उस दिए में, उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है। तो मेरे हिसाब से जैसा ये रहता है, इससे भी दिया बहुत अच्छे से जलता है, 9 दिन अच्छे से जलता है। पर उसका हमें खास ख्याल रखना पड़ता है बार बार। जैसे ये थोड़े टाइम तक जलेगा तो बहुत अच्छे से जलेगा, पर इसमें थोड़ा धुआं भी निकलता है। और क्या होता है कि वो धीरे धीरे से जब नीचे चला जाता है तो कुछ घंटों में, जैसे 2-4 घंटों में हमें बार बार उसको देखना पड़ता है कि कहीं दिया हमारा ठंडा ना पड़ जाए। तो ऊपर से ये मतलब होता रहता है, तो उसे हमें तोड़ के हटाना होता है। मुझे लग रहा है आपको दिया जले हुए दिए को भी दिखा के बताना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। तो ये है। पर मैं कहूँगी अगर इसका दिया जलाता है तो इससे भी कहीं ज़्यादा वेस्ट होता है। ये है जनेऊ, जिसे आदमी लोग पहनते हैं, ये वो जनेऊ है। सेम उसी चीज़ का ये भी रहता है, कच्चा सूता इसका बना हुआ रहता है, कच्चे धागे का ये जनेऊ बना रहता है। और साथ में ही इसके साथ हमें ये नाप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि हमें कितना बड़ा बनाना है या नहीं। ये अपने आप ही बना हुआ रहता है, कुछ इस तरह का बना कि इसको हल्का और खोल देंगे हम तो अखंड ज्योत रहती है जैसा कि, तो वो तो बड़ी सी रहती ही है, तो उसमें हम लोग ऐसे अपना मोड़ के उसमें डाल देते हैं। ये लगा रहता है आराम से और चलता रहता है खूब बढ़िया से अच्छे तरीके से। इसको क्या करना होता है कि मैं बताती हूँ अभी आपको, 1 मिनट, सॉरी मैं उसको लेने चली गई थी। ये तो ये है, अगर जैसे हम लोगों ने इसका दिया बना रखा है, दिया जल रहा है, तो इससे सिर्फ क्या रहता है कि इसको 3-4 घंटे पे ये ऊपर का जलता हुआ थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है इसमें से, क्योंकि धुआं भी बहुत निकलता है तेज़ी से। तो ये जल के थोड़ा धीमा पड़ जाता है, तो काफ़ी धीमा इसमें नीचे जाने लगता है दिए का, मतलब वो जो ज्वाला है थोड़ा नीचे निकलने लगती है। तो इसके लिए ऊपर से धुआं आने लगता है, तो दिया ठंडा होने का डर रहता है। हम लोगों को बार बार जैसे चेक करना होता है कि कहीं दिया ठंडा ना पड़े, और साथ में डर भी लगता है। इसका सबसे आसान और बढ़िया तरीका है ये, हमें अपने दिए को बचाने के लिए ये सबसे बेस्ट है। ये गांव में मैंने देखा था, इससे लोग अपनी थ्रेडिंग बनाती थी।
तो ये साफ़ सुथरा मैंने लिया हुआ है, नया लिया हुआ था। ये थ्रेडिंग चिमटी या कुछ भी कहते हैं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, पर हाँ ये है कि आप जाएंगे उस हिसाब से बोलेंगे तो मिल ही जाता है ढूंढने पे। तो इससे हमको अपने दिए को ऐसे इस तरीके से करके उठा देना होता है, ऐसे ऐसे करके उठा देना है। फिर ऊपर का ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे से आप झाड़ देंगे, दिया आपका बढ़िया से चलता रहेगा। ठीक है, तो ये रहा, ऐसे ही जलता रहता है। तो इसके लिए ये भी 9 दिन तक जलने के लिए बेस्ट है। पर इसमें क्या है कि इसमें आपको ध्यान देना रहता है इन चीज़ों का। ठीक है, और फिर तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है, ये है रक्षा सूत्र। तो सेम इसकी भी उसी तरीके से बनाते हैं जैसे कि हम लोगों ने ये इसका दिया जलाया, इसका बनाया, या कच्चा सूता ये जो है इसका बनाया, सेम इसी तरह से रहता है। पर क्या है ना कि इसका भी थोड़ा धीमा जलता है, मतलब जलता है, इसका भी बेस्ट ही जलता है। और इसमें साथ ही इतना धुआं नहीं होता है जितना इसकी अपेक्षा उसमें धुआं थोड़ा उसमें होता है। इन चारों चीज़ों में सबसे ज़्यादा धुआं उसी में होता है, मतलब ये वाले में, इसमें होता है थोड़ा। लेकिन इसमें भी क्वालिटी का फ़र्क होता है। जो कच्चा सूता जो ओरिजिनल हम लोगों को कह के देते हैं ना, वो जल्दी ख़राब नहीं होता, वो बढ़िया रहता है, वो जलता है सही से। तो ये हो गई तीनों चीज़ें हमारे, इन तीनों से जलाएंगे, खूब बढ़िया से जलेगा 9 दिनों तक। बस यही है, हमें टाइम से ख्याल रखना रहा। अब ये है लास्ट आखिरी चीज़ मेरी जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगी, और मुझे लग रहा है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं रहती। वो है ये कॉटन। ये जैसे हम जिसका हमारा दिए का बाती रहता है, बिकता है, जो हमें मिलता है बाज़ार में, जिससे हम दिए का बाती लेते हैं, सेम उसी का रहता है, बिना बना हुआ। ये हमें दुकान पे कुछ इस तरह से मिलता है। इसका ऐसे बना के ये गोला ऐसे रहता है। और ऐसा नहीं है कि आप लोग वो वाला ले लो कॉटन जो मेकअप वोकअप में रहता है, वो नहीं, ये पूजा के लिए अलग से मिलता है, ये वो। तो ये ऐसे रहता है कुछ इस तरह से, ये लंबाई से आपने ऐसे खोला, या लंबा नहीं भी है मान लीजिए वैसा है तो पूजा वाला लेंगे तो आप सही रहेगा। फिर इसको सिर्फ इतना ही, मतलब एक बित्ते से भी थोड़ा सा, एक ही बित्ता समझ लीजिए, एक बित्ते तक आपने अगर तोड़ के इसको फिर खूब अच्छे से कुछ इस तरह से मसल के हम ऐसे पतला बना लेते हैं इसको। ठीक है, इसको बना के उसमें डाल लेंगे और इसको जलाएंगे तो ये सबसे बेस्ट है। मैंने देखा ये पूरे 9 दिन इतने अच्छे से जलता है ना कि मेरा तो मन खुश हो गया पूरा, जैसे डर अंदर से निकल गया इसको जला के कि कहीं दिया ना ठंडा पड़ जाए, क्या करूं, कहीं रहती थी दूर दूर बैठी रहती थी, मेरा दिया कौन देखेगा, तो ये लगा रहता था। कभी बाई चांस को एकदम जैसे कि रात में हम लोग सो रहे हैं, दिया ठंडा पड़ने, जैसे बाई चांस नींद नहीं खुलती है कभी कभार, तो डर लगा रहता था कि कहीं दिया ना ठंडा पड़ जाए, तो एकदम से धक धक करने लगता था कि कहीं मुझसे कोई अपराध ना हो जाए, भगवान गुस्सा ना करें, ये वो बहुत सारे चीज़ें ख्याल में आते थे। पर ये जब से मैंने जलाना शुरू किया सबसे अच्छा है। बात ये है स्टार्टिंग में हम लोगों की दादी मम्मी पहले इसी से जलाती थी, पर नए नए लोग और नए नए तरीके अलग अलग बताते रहते हैं, तो हम लोग थोड़ा एक्साइटेड हो कि हाँ ये वाला शायद ये अच्छा बता रही हूँ, वो अच्छा बता रही हूँ, हम लोग भी नया ट्राई करने लगते हैं। नया ट्राई करने की वजह से थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। मुझे स्टार्टिंग में इससे थोड़ी दिक्कत हुई थी क्योंकि नया नया था ये, मतलब मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था कि बार बार इसका ख्याल रखना होता है। साथ ही मेरे पास ये चीज़ नहीं थी, ये बहुत ज़रूरी है समझिए जो भी अखंड ज्योति चला रहा है, क्योंकि इससे हमारा मतलब सारा काम ही आसान हो जाता है। अगर दिया उठाना है, हम लोग माचिस की तीली से ऐसे करके उठा रहे हैं या फिर किसी चीज़ से उठा रहे हैं, तो उससे भी डर लगता है कि कहीं दिया ठंडा ना पड़ जाए। पर ये देखिए कितना नुकीला और पतला सा रहता है, इससे एकदम बेस्ट तरीके से ये चिमटे की तरह रहता है। इसे हमने पकड़ा और ऐसे उठा दिया, हो गया। और ये हो गई हमारी चारों चीज़ें जिससे हमारे दिए मतलब ठीक से जलते हैं, पर थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। इसका जो है ये इसको जलाने के बाद हमें 8-9 घंटे के बाद ये फिक्र करने की ज़रूरत होती है कि दिए का क्या हाल है, मतलब वो
वैसे तो हम देवी जी के पास ही बैठेंगे भाई, पूजा पाठ करेंगे तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बार को अगर आप इसका दिया जला के कहीं बाहर निकल गए या फिर ध्यान से निकल गया, बच्चे घर के परिवार में आप रह गए, तो ये एकदम बढ़िया है आपका, ये चलता रहेगा। ये हमें लगातार चलेगा, ये 8 से 9 घंटे तक मतलब अच्छे से जलेगा। उसके बाद इस पे क्या है, थोड़ा सा धुएं का गोला बनने लगता है, वो गोले की वजह से थोड़ा दिया ठंडा होने का वो लगता है। फिर आप आइए, इससे लीजिए और उसका धुआं थोड़ा सा जो गोला बना है उसका ऐसे करके हटा दीजिए। वो वैसे का वैसे यहाँ पे ये छोटा भी नहीं होता है, बढ़िया से चलता रहता है, पर हल्का सा इसको भी पकड़ के उठा लीजिए, जलता रहेगा। तो चलिए आप बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा। हाँ, मुझे ये लग रहा है कि शायद मुझे नवरात्रि के पहले ये बात करनी चाहिए थी, ताकि जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए ये शायद हेल्प वाला हो जाता, हेल्पफुल रहता, काफ़ी मदद होती उनकी। पर कोई बात नहीं, मुझे क्षमा करिएगा, आगे से आपके लिए शायद कुछ मदद हो सके इसकी। और साथ ही हम अभी भी अपने दिए का ख्याल रख सकते हैं, भले ही हम लोगों ने किसी भी चीज़ से जलाया हो। क्या है ना कि एक डर लोग बता देते हैं कि अरे दिया ठंडा हो गया तो तुम्हें श्राप मिलेगा, ये होगा वो होगा। तो हमें क्या करना है ना, आपका वो जो अखंड ज्योति है उसमें एक और एक्स्ट्रा बाती बना के ऐसे रख लेना है। अगर आपको ये डर है कि मैं हटाऊंगी, ऊपर करूंगी दिया तो कहीं ठंडा ना पड़ जाए या कुछ ना हो, तो उसके लिए आपने जो उसी अखंड ज्योत में एक्स्ट्रा बाती बना के रखी है, पहले आप उसको जला लीजिए उसी दिए से। जैसे हम ऐसे करेंगे कि उसमें है तो इसको ऐसे पकड़ा और उसी दिए से ऐसे जलाया और उसमें ऐसे रख दिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारी जोत जल रही है उसको हम ठीक करेंगे, तो ऐसा रहेगा ना। वैसे ये ठंडा तो नहीं पड़ता है अगर हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बाई चांस को अगर गलती से हो जा रहा है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ये जो दिया है वो भी उसी में है और ये जल रहा है। तो मन की घबराहट शांत करने के लिए ये अच्छी चीज़ है। फिर उसको ऐसे उठा के फिर वापस से हम उसमें जला देंगे, या फिर इससे नहीं जला पा रहे हैं तो माचिस से जला लीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो जल ही रहा है। फिर इसको आप उठाइए और वो घी जो है उसमें डुबो लीजिए, फिर वापस से रख दीजिए, ये आसानी से बुझ भी जाएगा। आपको किसी तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं है, बुझेगी। तो ठीक है, आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आगे से और भी इसी तरह की वीडियो बना सकूं। जय माता की, धन्यवाद।